नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिपार्टमेंट जो है बेरोज़गारी भत्ते का, डिपार्टमेंट ने नियम पर नियम लगा दिए, लेकिन पैसा जिन भाइयों को पहले मिल रहा था उनका भी पैसा 3-4 महीने से बकाया चल रहा है। उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई पैसे नहीं आए। दिसंबर से लेकर अप्रैल तक के पैसे बकाया चल रहे हैं, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक के। टेलीग्राम चैनल का दोस्तों लिंक दे रखा है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, डिपार्टमेंट ने, आप सभी को पता है कि 1,000 रुपये की बेरोज़गारी में भत्ते में बढ़ोतरी की थी। लेकिन दोस्तों, 1,000 रुपये की बढ़ोतरी बेरोज़गारों के वैसे देखें तो कोई अभी काम नहीं आए हैं। ये पैसे ऑलरेडी ये बिल पर बिल पास हो रहे हैं, पैसे अभी तक आए नहीं हैं। 4 महीने हो गए किसी ज़िले को 3 महीने हो गए। अब जब पैसों की ज़रूरत होती है तब बेरोज़गारी भत्ता आता नहीं है, तो बेरोज़गारी भत्ते के फॉर्म को भरने का दोस्तों मतलब क्या रहा। बेरोज़गारी भत्ता जब गवर्नमेंट हमें दे रही है तो ये समय पर तो दोस्तों मिलना चाहिए, लेकिन ये समय पर हमारे पास पेमेंट नहीं आ पाता है और पैसे की हमें ज़रूरत भी होती है उस टाइम और पैसे नहीं आते। अब बेरोज़गारी भत्ता तो दोस्तों आ रहा 3,000 रुपये मेल कैंडिडेट का, और फीमेल का आ रहा है 3,500 रुपये। अब दोस्तों, इसमें 1,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी, 1,000 रुपये की इसमें बढ़ोतरी कर दी। मेल कैंडिडेट का 4,000 कर दिया और फीमेल कैंडिडेट का 4,500 रुपये कर दिया। लेकिन ये बेरोज़गारी भत्ता जो बेरोज़गार लेने वाले हैं उनका रास्ता, जो ये पेमेंट लेने का जो रास्ता है दोस्तों, वो और ज़्यादा कठिन कर दिया। मतलब कि ऐसा कर दिया कि आपके लिए बेरोज़गारी भत्ता लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर हो गया। दोस्तों, ये ऐसी न्यूज़ फैल रही है मार्केट में, ऐसी न्यूज़ बार बार वायरल हो रही है कि बेरोज़गारी भत्ता लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। चलो ये बात ठीक है कि इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में आपको रोज़गार का अवसर एक दिया जाएगा, आपको रोज़गार का अवसर प्रदान किया जाएगा। उसमें आप कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट आपकी की जाएगी, उसमें आप कुछ सीखोगे। उसके बाद भी यदि आपको रोज़गार नहीं मिला तो आपको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। अब दोस्तों, कुछ भाई तो ऐसे हैं जो बेरोज़गारी भत्ते की आस लगाए बैठे हैं और अपने घर से दूर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जयपुर मान लो या बीकानेर मान लो, कहीं का भी कोई आदमी है, चूरू का मान लो, वो जयपुर बैठा है और ये सोच के कि बेरोज़गारी बताएगा, हम तो कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपनी। अब ये जो इंटर्नशिप का मामला आ गया, इसमें आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों इंटर्नशिप करने के लिए प्रत्येक कैंडिडेट को, जिसका इंटर्नशिप में नाम आ गया, उसको जाना ही पड़ेगा। जो नहीं जाएगा उसको बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलेगा। ये डिपार्टमेंट के न्यूज़पेपर में बार बार है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से यही लिखा रहा है कि जो इंटर्नशिप करेगा उसी को ये बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा, जो इंटर्नशिप नहीं करेगा उसको बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलेगा। अब जो भाई बाहर कहीं तैयारी कर रहा है उसको इंटर्नशिप के लिए दोस्तों आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आओगे तो आपको ये 4,000 रुपये जो बेरोज़गारी भत्ते के बढ़ाए हैं और फीमेल कैंडिडेट के 4,500 रुपये किए हैं, ये आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। इस पेमेंट को लेने के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अब इंटर्नशिप का दोस्तों अभी तक कुछ आया नहीं है। बार बार न्यूज़ ऐसी वायरल हो रही है, डरावनी न्यूज़ वायरल हो रही है कि इंटर्नशिप में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और वैसे दोस्तों, एक नज़रिए से देखें तो जो सरकार है वो बेरोज़गारों की तरफ देखेगी, जो इतने भी बेरोज़गार भाई बंधु उनकी तरफ देखेगी, बेरोज़गारों की तरफ, और फिर इंटर्नशिप जो है उसके जो रूल रेगुलेशन, जो उसकी जो गाइडलाइन है वो बेरोज़गारों को सामने प्रस्तुत करेगी। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक नज़रिए से यदि देखें कि डिपार्टमेंट जो 1,000 रुपये बढ़ाकर पुराना भत्ता जो रोक दिया है अभी फ़िलहाल है, पुराने भत्ते पर जो रोक लगा दी है, 4 महीने से जो पेमेंट पेंडिंग चल रहा है, जो 3 महीने से पेमेंट पेंडिंग चल रहा है, इससे अच्छा तो ये था कि सरकार को 200 रुपये का कम कर देना चाहिए थे। जो भत्ता मिल रहा था, जैसे 3,000 किसी कैंडिडेट को मिल रहा था, उसके 2,800 रुपये कर देने चाहिए थे। फीमेल कैंडिडेट के जो 3,500 रुपये मिल रहा था उसके 3,300 रुपये कर देने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, बात रहती कि समय पर आना चाहिए था ये पैसा। और इसका दोस्तों एक बार पीछे भी आपको पता होगा कि एक मतलब न्यूज़ वायरल ये हो रही थी, बेरोज़गारी भत्ते के नियमों में बदलाव हो गया और हर महीने की 5 से लेकर 15 तारीख तक ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इन 10 दिनों के अंदर अंदर। दोस्तों, ऐसा कोई नियम पास नहीं हुआ। बाद में एक बार थोड़ी सी चर्चा हुई थी, बाद में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ और ये जब मन किया तब आने लग गया बता। और अभी तो दोस्तों 4 महीने से बकाया चल रहा है, पता नहीं वो 5 से लेकर 15 तारीख कहाँ चली गई। उस टाइम तो थोड़ा सा इसका जिक्र था, लेकिन अभी इसका कोई जिक्र नहीं है। 3-3, 4-4 महीने से बकाया चल रहा है। काफ़ी जिलों को जो बिल है वो जनवरी 2021 के पास हो गए हैं, फरवरी के भी हो गए हैं, और एक अलवर ज़िला ऐसा है जिसका मार्च 2021 का बिल भी पास हो गया। और इस मार्च तक दोस्तों ये क्लियर भी हो गया कि आपका जो 1,000 रुपये बढ़ोतरी किया था वो बिल मार्च तक तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन अप्रैल का महीना का जो बिल पास होगा वो आपके पास है 1,000 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई थी उसके बाद का बिल ये पास होगा। और दोस्तों, एक बात ये कि जब
ये 3500 रुपये और 3000 रुपये की बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी, उस समय 3000 का जिक्र नहीं था। उस समय जिक्र यह था कि 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और बाद में नियम ये बना दिया कि 3000 पुरुष को 3500 फीमेल को, ऐसे ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उस समय दोस्तों ये 1,60,000 ये भी नहीं बोला था कि 1,60,000 लोगों को देंगे, ये भी बाद में नियम बना दिया कि एक साल में 1,60,000 लोगों को ये बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब बार बार इसमें नियम पर नियम लगाए जा रहे हैं, कभी इंटर्नशिप का नियम लगाया जा रहा है तो कभी कोई और नियम लगा जा रहा है, 1,000 रुपये की बढ़ोतरी का नियम लगा जा रहा है, लेकिन पेमेंट जो पहले का है वो भी दोस्तों अटका हुआ है, वो भी पेमेंट नहीं आ रहा है। अब नियम तो चलो कोई बात नहीं, बेरोजगारों के लिए बढ़िया मतलब ऐसे सोच के लगाए गए हैं कि उनको रोज़गार का अवसर प्रदान किया जा सके, लेकिन रोज़गार का अवसर मिले तो दोस्तों बढ़िया ही है, वरना बेरोजगारी तो वैसे भी बढ़ी हुई है। पैसे यदि समय पर आने लग जाएँ तो और भी अच्छी बात है। आपकी दोस्तों इस मामले में क्या राय है? नियम पर नियम लगा दिए, पैसे बकाया चल रहे हैं, आपकी इस मामले में क्या राय? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी आपके फॉर्म भी दोस्तों अप्रूव्ड हो जाएंगे। लेकिन जो भत्ता लेने की प्रक्रिया है वो न्यूज़पेपर में बार बार ऐसे आ रहा है कि जिनको आगे जो नेक्स्ट स्टेप है अभी मतलब जिनको मिल रहा है उनका तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, चल जाएगा, क्योंकि 2-4 महीने के बाद 2-4 या 6 महीने के बाद उनकी मतलब 24 इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी, उनके भत्ते में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो न्यू फॉर्म दोस्तों अप्रूव्ड होंगे, न्यू जो फॉर्म अप्रूव्ड होंगे उनके लिए थोड़ा सा न्यूज़ ये बार बार यही आ रही है कि भत्ता लेना मुश्किल ही नहीं दोस्तों, नामुमकिन होने वाला है। ऐसी कुछ प्रक्रिया मतलब जो भत्ता आपको मिलेगा वो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, उसके लिए काफ़ी आपको एक प्रकार से कहते हैं पापड़ बेलने पड़ते हैं, वैसा आपको काम करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।